Hello students, good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. So first of all, I welcome you all in our NEET batch starting from today. है ना, आज से शुरू होने वाली नीट की बैच में आपका स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं नीट का चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये सीईटी में नहीं है, स्टेट बोर्ड में भी मतलब सीईटी में है और स्टेट बोर्ड में भी है, पर वहां कवर नहीं होगा ये, है ना। काम का तो सब जगह पे सब रहता है ना। लेकिन ये नीट का एकदम अलग से चैप्टर है, सीईटी में कवर नहीं होगा, स्टेट बोर्ड में भी कवर नहीं होगा। हाँ। सो तो शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक से। तो सीईटी की बैच में हमारा जो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ इस नीट की बैच में ये नया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ये। शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन उसके लिए पहले हमें मॉर्फोलॉजी शब्द का मीनिंग समझ में आना जरूरी है। मॉर्फोलॉजी यानी क्या? तो मॉर्फोलॉजी यानी सिंपली टू वर्ड्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और in case of this plant, this chapter particularly external structure of plant is called as morphology. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, जो बाहरी रचना होती है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट होती है ना, उसकी पढ़ाई करना यानी होता है यस मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई करना। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट मॉर्फोलॉजी। सो एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करते हैं, एंजियोस्पर्म सबको मालूम है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो होता है प्लांट का, है ना, उसमें सबसे पहले आए अल्गी, अल्गी के बाद आए ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आए टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आए जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। सो तो ये है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस अल्गी। सो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड देन शिफ्टेड ऑन लैंड। तो लाइफ जो है पानी में ओरिजिनेट हुआ और फिर धीरे धीरे वो जमीन पे शिफ्ट हुआ। तो सिंपली पानी में रहने वाले मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जिसके पानी में रहते हैं वो है अल्गी कैटेगरी। उसके बाद पानी और जमीन दोनों इस पे रहते हैं, इन्हें एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा जाता है, वो है ब्रायोफाइट्स। उसके बाद फर्स्ट लैंड प्लांट्स, पहली बार पूरी तरह से जमीन के लिए जो अडाप्ट हुए, है ना, जमीन पे ग्रो होने के हिसाब से जो अडाप्ट हुए वो है टेरिडोफाइट्स। उसके बाद जिनके सीड्स नहीं होते हैं, नेकेड फ्रूट्स नहीं होते हैं, सीड के कवर्स नहीं होते हैं, सॉरी, सीड्स होते हैं पर सीड के कवर्स नहीं होते हैं, फ्रूट नहीं होते हैं, डायरेक्टली प्लांट पे सीड ही लगते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और आखिरी में फ्लावरिंग प्लांट्स कैटेगरी में मेजर जो रोल रखते हैं अपना, वो है एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म के भी दो मेन इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स होते हैं, और वो होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट, शॉर्ट में डाइकॉट और मोनोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो यस, डाइकोटिलेडनस है एक्चुअली वो, और डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स ऐसे शब्द है, वो शॉर्ट में मैं यूज कर रही हूँ उनके लिए वर्ड्स डाइकॉट और मोनोकॉट। तो अल्गी पूरी तरह से पानी में है, ब्रायोफाइट्स जो है जमीन और पानी दोनों जगह पे ये हो सकते हैं, मॉइस्चर भी चाहिए उन्हें और यस मिट्टी भी चाहिए अच्छे से। तो ये जो होते हैं एम्फीबियन प्लांट्स इन्हें बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। उसके बाद फर्स्ट लैंड प्लांट्स या फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। उसके बाद नेकेड सीड, जिम्नोस मींस नेकेड और स्पर्मा मींस सीड। तो नेकेड सीड जिनके ऊपर फ्रूट का कवर नहीं है, प्लांट में डायरेक्टली सीड ही लगते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होते हैं जहां, ऐसे प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स। और जिनमें ये फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रोटेक्टेड है, वेसल्स है ना, फ्लावरिंग है जो,
ऐसे प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आना था एंजियोस्पर्म तक। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है और इनके दो मेजर कैटेगरीज है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो जिनके सीड के दो कॉटिलेडन्स होते हैं उन्हें हम डाइकॉट बोलते हैं, और जिनके सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है उन्हें हम मोनोकॉट बोलते हैं। जैसे अगर जवार का दाना आप अपने हाथ में लोगे तो जवार के दाने के आप इजीली दो पार्ट नहीं कर सकते, इसलिए जवार कौन सा प्लांट हुआ, मोनोकॉट हुआ, है ना। चावल का दाना है, गेहूं के दाने के ऊपर आपको भले ही बाहर से एक स्लिट दिखेगी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो इजीली सेपरेबल नहीं है दो पार्ट्स में, इसलिए गेहूं भी गया मोनोकॉट कैटेगरी में। तो मेज मकई का दाना हाथ में लेके देखो, दो पार्ट इजीली नहीं कर पाओगे सीड के, तो वो भी है मोनोकॉट। तो गेहूं, जवार, बाजरा, है ना, मेज, ये सब क्या है बेटा, ये मोनोकॉट है। नारियल, नारियल भी मोनोकॉट है, नारियल का सीड भी इजीली दो पार्ट में डिविजिबल नहीं है ना। तो ये मेनली पढ़ा रही हूं मैं, बाद में एक आध दिन मैं आपको डाइकॉट मोनोकॉट के 10-10 12-12 डिफरेंसेस पढ़ाऊंगी बाद में, है ना। तो ये मोनोकॉट है। अब डाइकॉट कौन है फिर, तो डाइकॉट में चने का दाना लो, है ना, अभी मटार है मार्केट में तो उसका दाना लेके देखो हाथ में, तो उसका ऊपर का कवर हटाने के बाद एक स्लिट दिखेगी और वहां से इजीली आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकोगे। तो पी है, बीन्स है ना, तो ये सब जो है सीड जो है तो वो डाइकॉट कैटेगरी में आते हैं। ग्राउंड नट भी डाइकॉट कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसके भी दो इजीली पार्ट हो सकते हैं। सो जिस सीड में दो कॉटिलेडन्स है वो डाइकॉट है, और जिस सीड में एक ही कॉटिलेडन है वो मोनोकॉट है। हमारे लिए अभी के लिए फिलहाल इतना जानना जरूरी है, धीरे धीरे जैसे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे डिफरेंसेस डाइकॉट और मोनोकॉट कैटेगरी से निकालेंगे। तो अभी फिलहाल हमें एंजियोस्पर्म का जो कंसेप्ट है वो लेना था। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट की कैटेगरी होती है जिनमें वेसल्स है ना, वेसल्स है, ट्रकिड तो है ही लेकिन वेसल्स है। वेसल रखने वाले यानी कंडक्टिंग पाइप है ये वेसल प्लांट के, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है। तो कंडक्टिंग टिश्यू के फॉर्म में वेसल्स के फॉर्म में कंडक्टिंग टिश्यू अगर प्रेजेंट है उस प्लांट कैटेगरी में, फ्लावर्स आते हैं, है ना, सीड्स आर प्रोटेक्टेड यस विथ द पल्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट के पल्प के साथ सीड प्रोटेक्टेड है अगर, तो ऐसे प्लांट्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, यस एंजियोस्पर्म में डालते हैं। तो एंजियोस्पर्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हमने यस उसका बेसिक पढ़ा है, फ्लावर उसमें थोड़ा सा हमने फ्लावर के पार्ट डिस्कस किए लेकिन मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं किए। तो जब हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब क्या करना है हमें, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है ना, इनफ्लोरेसेंस है, इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी हमें इस चैप्टर के थ्रू लेनी है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हमें खास तौर पे एंजियोस्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ इस चैप्टर में पढ़नी है ना। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाई होते रहते हैं, जैसे कि चेंजेस करते हैं अपने आप में, प्रोटेक्शन के लिए चेंजेस, क्लाइंबिंग के लिए चेंजेस, फूड मटेरियल स्टोर करने के हिसाब से चेंजेस, तो इन सभी चेंजेस को हम एडाप्टेशंस बोलते हैं, है ना। प्लांट्स जो है अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। तो कभी प्रोटेक्शन के लिए चेंजेस करते हैं, कभी एक टेंड्रिलर प्लांट को ऊपर चढ़ना होता है एक बड़े प्लांट के ऊपर, तो वो क्लाइंबिंग के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करता है ना। जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि पोटैटो है ना, स्वीट पोटैटो है, तो इन्हें स्टोरेज के हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि ये रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो फिर ये जो है प्लांट्स एडाप्टेशंस दिखाते हैं, है ना, तो उनकी वजह से उनके एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो भी बदल जाते हैं, उनमें भी चेंजेस होते हैं, मॉडिफाई होते हैं वो। तो ऐसे सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना, कि रूट अगर मॉडिफाई होता है तो कौन कौन से अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए, स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या है ना, उसके पीछे एम क्या है, ये सब चीजें हमें वेरी मच डिटेल में पढ़नी है ना, इस चैप्टर के दौरान, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर भी आएगा, उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, सेल स्ट्रक्चर, उसके अंदर का टिश्यू पैटर्न, ये सब देखना होता है। लेकिन फिलहाल तो हम एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं प्लांट के, खास करके एंजियोस्पर्म्स के, उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यहाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो मॉर्फोलॉजी समझने के लिए सबसे मैं एकदम बेसिक से, मैंने आपको शुरू से ही बताया कि बायो में हर चैप्टर अलग है,
है ना। और इसीलिए उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है 8th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन हम पहले कवर करेंगे, बाद ही में हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे एंटर करेंगे। तो एक भी मतलब कंसेप्ट जो है वो अनक्लियर नहीं रहना चाहिए। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट से मैं शुरुआत करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ सॉइल लेयर निकाली हुई है ना। और इसमें अब प्लांट का जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है ना, प्लांट का जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं शूट सिस्टम, उसे कहते हैं यस शूट सिस्टम। अब ये ब्रांच है ना, लीफ ड्रॉ किया मैंने पहले, अभी मैंने एक ब्रांच सब ब्रांच मैंने ड्रॉ की है ना ये। तो ये लीव्स मैंने ड्रॉ किए यहाँ। तो प्लांट का जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, SHOOT, है ना, शूट सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। तो जमीन के ऊपर का हिस्सा प्लांट का जो है वो है यस शूट सिस्टम, है ना, वो शूट सिस्टम है। और जमीन के नीचे का जो हिस्सा होगा, है ना, प्लांट का जमीन के नीचे का जो हिस्सा होगा वो होगा यस रूट सिस्टम, उसे बोलेंगे रूट सिस्टम। तो जमीन के नीचे जो हिस्सा है ना, उसे बोलेंगे रूट सिस्टम। तो जमीन के ऊपर का हिस्सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का दैट कॉन्स्टिट्यूट्स शूट सिस्टम, और जमीन के नीचे का जो हिस्सा है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स यस वो कॉन्स्टिट्यूट करता है यस रूट सिस्टम को। इस प्रकार से कोई भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी बेसिकली शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में डिवाइड होती है ना। तो ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये आपको 11th के जो आपके कॉलेजेस के वगैरह एग्जाम्स रहेंगे ना, उसमें भी ये सब चीजें काम में आएगी। तो अभी हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इस ऑनलाइन क्लासेस में हम मतलब सभी को परमिशन दे रहे हैं ज्वाइन करने की। ऑफलाइन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बैचेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, है ना। ऑफलाइन में इतने ज्यादा बैचेस हो जाते हैं कि फिर उसको कवर करना इतने सारे बच्चों को इतने सारे बैचेस में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ऑनलाइन में हम आपको अलो कर रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो भले ही आप नीट के लिए आपका एडमिशन नहीं हुआ हो, लेकिन जब तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तब तक आप इंटरेस्ट के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो कि बहुत जल्द शुरू हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जिनका एडमिशन है नीट और जेडबलई के लिए वही बच्चे मतलब ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप तब तक के लिए आप इसका फायदा ले सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ऐसे दो इसमें हम डिवाइड करते हैं यस प्लांट को और उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ने के हिसाब से, है ना। तो एक एक पार्ट जो है अब डिटेल में हमें डिस्कस करना है। यस शुरू करते हैं। यस जो बेस होता है, जो सपोर्ट होता है किसी प्लांट का जमीन के नीचे, है ना, तो उसे हम रूट कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे यस रूट से, है ना। तो पहला जो हमारा सब टॉपिक होगा, पहला जो ऑर्गन है प्लांट का पार्ट है ना, पढ़ाई के हिसाब से वो है यस रूट्स, है ना, द रूट बोला है। तो रूट के बारे में पहले लेंगे, ठीक है। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट की पहले बात करेंगे, फिर मोनोकॉट की बात करेंगे अल्टरनेटली। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, तो ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये एनसीईआरटी के 11th के चैप्टर मतलब बुक में है। एनसीईआरटी से ही मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि नीट के जो चैप्टर्स है उनको सीईटी थ्रू नहीं जाना है, उनमें हमें सीधे डायरेक्टली हमें एनसीईआरटी के बुक में ही जाना है। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रही हूँ। मेरे पास जो भी एडिशन है उसमें उसका पेज नंबर है 65, है ना, पेज नंबर 65 पे है। अब आपके पास हो सकता है अगर थोड़ा आगे पीछे का एडिशन हो तो पेज नंबर थोड़ा सा वेरी हो सकता है। तो 11th का बुक है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 65 पे से पढ़ा रही हूँ मैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो डाइकॉट प्लांट है जो मैंने अभी ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, वो भी डाइकॉट प्लांट है ना। डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, उसके लीव्स बताते हैं कि वो डाइकॉट है ना। उसके रूट सिस्टम जो है उसकी वो बताती है कि वो डाइकॉट है। तो पहला सेंटेंस ही टफ है इसमें, देखो पहला ही सेंटेंस टफ है। इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल का इलोंगेशन, तो रेडिकल क्या है ना, जिससे रूट अराइज होता है वो होता है रेडिकल, है ना। रेडिकल वो पार्ट होता है ये एम्ब्रियो एक्सिस का, जिससे आगे जाके जिस जो ग्रो होता है आगे जाके किस चीज में, रूट में। और उसकी जगह उसके इसमें और एक शब्द होता है प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल। तो मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ, शूट। तो रेडिकल जो है वो जन्म देता है रूट सिस्टम को, और प्ल्यूमुल जो है वो जन्म देता है शूट सिस्टम को। अब आप बोलोगे मैडम ये रेडिकल प्ल्यूमुल हमें कुछ मालूम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, हमारे आंखों के आगे कोई इमेज नहीं बन रही। तो इसी चैप्टर में आखिरी में हम
डिटेल में रेडिकल और प्लूमुल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बेटा ये पार्ट जो होते हैं वो सीड में होते हैं, और सीड पार्ट जो है आखिरी में हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, है ना, फिर फ्लावर, फिर इनफ्लोरेसेंस, फिर फ्रूट और आखिरी में सीड। तो अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो कि सीड में एम्ब्रियो एक्सिस होता है, और उस एम्ब्रियो एक्सिस में रेडिकल और प्लूमुल ऐसे दो पार्ट, मेन पार्ट होते हैं। उनमें से रेडिकल जन्म देता है यस रूट सिस्टम को, और यस प्लूमुल जन्म देता है शूट सिस्टम को, है ना। तो अब मैं बता रही हूं आपको कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, है ना। अब आप बोलोगे मैडम प्राइमरी रूट कौन सा है, तो ये जो ऊपर डायग्राम ड्रॉ की हुई है इसमें मैं डार्क कर रही हूं वो है यस प्राइमरी रूट, है ना। जो पोर्शन में डार्क कर रही हूं, है ना, जो पोर्शन डार्क कर रही हूं वो है यस प्राइमरी रूट, वो प्राइमरी रूट है। सो तो रेडिकल के सीधे इलोंगेशन से जो रूट बनता है पहली बार वो होता है प्राइमरी रूट, जो पहले बना, है ना, जो पहले बना वो प्राइमरी, है ना। यस, सो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, yes, the direct elongation of radical leads to the formation of primary root which grows inside the soil, है ना, सीधी बात है। Then it bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary, quaternary, etc etc। अब देखो पहली जो मेन ब्रांच है इसको मैंने लेबल दिया है यस प्राइमरी रूट, इसको बोला मैंने यस प्राइमरी रूट, प्राइमरी। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट लैटरल ब्रांच है, अब जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, और है ना, तो ये कौन से है ब्रांचेस, ये है यस सेकेंडरी, है ना। ये बड़ी जो ब्रांचेस निकली हुई है ये है कौन से रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। फिर उसकी जो ब्रांच है ये है टर्शरी, है ना, टर्शरी, ये है टर्शरी। तो प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद ये टर्शरी, और टर्शरी के बाद अगर उसकी ब्रांच है तो फिर वो हुआ क्वाटरनरी, है ना, क्वाटरनरी। तो इस प्रकार से, है ना, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस, ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से नाम मिलता है। सबसे पहले जो रेडिकल इलोंगेट होके बना वो प्राइमरी रूट है, उसकी मेन ब्रांच यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी की और ब्रांच यानी कि टर्शरी, फिर टर्शरी की भी अगर कोई ब्रांच होगी तो फिर क्वाटरनरी। इस प्रकार से ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होती है। सो सेकेंडरी, टर्शरी, सो ऑन। देन प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, है ना, प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस यानी क्या बेटा, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। तो मैं इतने लोअर लेवल से ये पूरा पढ़ाऊंगी आपको, शुरू करूंगी और पढ़ाऊंगी छोटी छोटी बातें कि रूट के कंसर्न में आपके इसमें कोई भी फिर डाउट नहीं रहेगा, एक बार रूट टॉपिक खत्म हो जाएगा पढ़ाना तो, है ना। सो इस प्रकार से तो यस, ये जो पूरा अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ऊपर, जिसमें प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है ना, प्राइमरी, फिर ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शरी, ये फिर क्वार्टरनरी, है ना, इस प्रकार से ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग। तो ये प्राइमरी रूट और उसके सभी ब्रांचेस, जिस लेवल तक ब्रांचिंग हुआ हो उस लेवल के सभी ब्रांचेस मिलके क्या बनाते हैं, डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। क्या, कौन सी सिस्टम है डाइकॉट में, ये टैप रूट सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कलर चेंज करके लिखती हूं मैं इसको। कौन सी सिस्टम है, यस टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट। तो ये अभी मैंने इस डायग्राम में मिट्टी के नीचे, सॉइल लेयर के नीचे जितना भी पार्ट ड्रॉ किया है वो पूरी सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सभी प्रकार के ब्रांचेस के साथ क्या कहलाएगी, वो पूरी सिस्टम यस टैप रूट सिस्टम कहलाएगी। कौन से रूट है ये, टैप रूट है। कौन से रूट है, टैप रूट। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि डाइकॉट प्लांट में कौन से रूट्स होते हैं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, यस टैप रूट्स होते हैं। डाइकॉट प्लांट में कौन से रूट होते हैं, टैप रूट। देखो अभी अपने एक ही समय पे 3 चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो स्टेट बोर्ड की बैच है उसमें सर्कुलेशन लगभग खत्म होने को आया, दूसरा शुरू होगा अभी, है ना। और सीईटी के बैच में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और नीट की बैच में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी इसके आगे एट ए टाइम आप बायो के, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप एट ए टाइम 3 चैप्टर आपके कवर होते रहेंगे, है ना। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो लेवल वाइज होंगे, है ना। स्टेट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव जो एकदम वीआईपी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे, फिर सीईटी थोड़ी और लेवल बढ़ेगी, और फिर नीट और ज्यादा लेवल बढ़ेगी, ठीक है। सो तो टैप रूट सिस्टम बोलते हैं जो अभी हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सभी रेडिकल से डायरेक्टली प्राइमरी रूट डेवलप हुआ है, और इस पूरी सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोल रहे हैं,
है ना। तो यहाँ मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाजू में जो डायग्राम ड्रॉ करके दी हुई है वो मस्टर्ड यानी राई का प्लांट है, मोहरीचं झाड आहे ते, मराठीमध्ये आपण मोहरी म्हणतो. सो राई का प्लांट दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल. उसमें देखो रूट सिस्टम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट सिस्टम दिखाई हुई है नीचे जमीन के, सॉइल की लेयर एक लाइन से रिप्रेजेंट की है ट्रांसवर्स. उसके ऊपर देखो लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स भी है ना. लीव्स ड्रॉ किए हुए हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, है ना. इन्फ्लोरेसेंस पूरा मस्टर्ड का इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोज वो ड्रॉ किया हुआ है, और फिर उसके फ्रूट्स जो होते हैं, फल्लियां होती है ना, शेंगा असतात मोहरीच्या झाडाच्या, ते त्याचे फ्रूट्स आहेत, वो भी ड्रॉ किए हुए हैं. सो जमीन के ऊपर की पूरी जो सिस्टम है वो एंटायरली रिप्रेजेंट करती है शूट सिस्टम. तो ये अभी हमने बेसिकली बात की यस किस सिस्टम की, यस टैप रूट सिस्टम. तो ये इतना जो कुछ भी पढ़ा है लिखा है अभी तक के, वो कौन सी सिस्टम के बारे में लिखा है पढ़ा है, यस टैप रूट सिस्टम. कहाँ होती है बेटा टैप रूट सिस्टम? डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती है. फिर मोनोकॉट में कौन सी होती है देखेंगे, है ना, देखेंगे. सो तो डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टैप रूट सिस्टम का प्रेजेंस, है ना. देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है. सो तो यस आगे अब मोनोकॉट के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है. इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, यस द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप तो होता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक लाइव नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता, वो उसकी तुरंत डेथ हो जाती है ना, वो मर जाता है. सो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय, उसको कौन रिप्लेस करते हैं फिर, यस लैटरल रूट रिप्लेस करते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, है ना, बहुत सारे रूट एट ए टाइम उसे रिप्लेस करते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलेडनस रूट सिस्टम एंड डाइकॉट रूट सिस्टम? ओके, सो इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स मींस इन शॉर्ट मोनोकॉट प्लांट्स, primary root is short lived and is replaced by large number of roots, and these roots originate from the base of the stem and constitute fibrous root system, है ना. तो वीट के प्लांट में इस प्रकार से यस फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है. मैं डायग्रामेटिकली आपको ये कंसेप्ट समझाती हूँ. सो एज सीन इन वीट प्लांट, यस in some plants like grasses, monstera and banyan tree, roots arise from parts of the plant other than radical and they are called as yes adventitious root. तो पहले मैं आपको fibrous root समझा दूं, उसके बाद मैं adventitious root समझाऊंगी. तो अभी बात करते हैं yes fibrous root की. तो fibrous root के लिए ये मैंने soil layer ड्रॉ की हुई है, और यहाँ रेडिकल से जो मेन प्राइमरी रूट अराइज होता है शुरू में, वो जो प्राइमरी रूट होता है वो थोड़े से समय के लिए रहता है, बाद में ये प्राइमरी रूट जो है ये डिजेनरेट हो जाता है, और उसको रिप्लेस करते हैं बहुत सारे ये लैटरल. देखो ये स्टेम है अगर प्लांट का, है ना, ये अगर प्लांट का स्टेम है ना, ये अगर प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम के बेस से, ये स्टेम का बेस है, ये स्टेम है, एक एक लाइन क्लियर करना है, वहां दी हुई एनसीईआरटी में. तो ये स्टेम है, ये स्टेम का बेस है, और स्टेम के बेस से ये अराइज हो रहे हैं. ये यहाँ प्राइमरी रूट पहले अराइज हुआ था, लेकिन वो तुरंत शॉर्ट लिव्ड था, मर गया, नष्ट हो गया, डिजेनरेट हो गया, और फिर उसकी जगह पे बहुत सारे, देखो मैंने ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सारे लगभग इक्वल लेंथ के, है ना, इक्वल लेंथ के बहुत सारे रूट्स अराइज हुए, और ये पूरे रूट्स जो है ये बनाते हैं एक सिस्टम. बारीक बारीक फाइबर लाइक होते हैं ये रूट, लगभग इनकी लेंथ एक जैसी है, अब 1-2 मिलीमीटर का डिफरेंस बायो में चलता है, मैंने पहले ही बताया. इस प्रकार से तो इनके ब्रांचेस भी होते हैं बारीक बारीक, लेकिन मेन ब्रांच जो है वो दी हुई है. तो ये इन्हें कहते हैं कौन से रूट्स, यस फाइब्रस रूट्स. कौन से रूट्स कहा जाता है इन्हें? फाइब्रस रूट्स कहा जाता है. दीज आर द फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस, ये कौन सी सिस्टम है? फाइब्रस रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम. This is the fibrous root system. So yes, fibrous root system में डिफरेंस जो है, मैंने तो भी कम डिफरेंस दिखाया, वहां ज्यादा है, लेकिन इसके जैसी तो है नहीं ना डायग्राम. इसमें तो देखो बहुत लंबाई में आगे गया हुआ है मेन प्राइमरी रूट जो है वो, है ना. तो डिफरेंस तो है इस डायग्राम में, यानी मोनोकॉट के रूट है. ये कौन सी सिस्टम है? मोनोकॉट प्लांट की सिस्टम है ये रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम. और ये जो हमने टैपरूट सिस्टम ड्रॉ की है, ये किस प्रकार की कैटेगरी की है? ये डाइकॉट की है ये, है ना. फर्क तो है, बहुत सारा फर्क है.
तो फाइब्रस रूट की बात कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया कि क्या होता है, फाइब्रस रूट कैसे बनते हैं। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, उसे बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स जो है रिप्लेस करते हैं। 15-20 तो मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं वहां, फिर भी मेरा 2D है, 3D में तो और ज्यादा रहेंगे। तो एक बंच जैसा बनता है, इक्वल लेंथ के, लगभग इक्वल लेंथ के ये रूट्स होते हैं। ये बायो में इक्वल यानी उसमें भी डिफरेंस रहता है, वो अलग बात है, लेकिन कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लेंगे हम व्हीट, गेहूं, है ना। फाइब्रस रूट सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है यस गेहूं यानी कि व्हीट। उसके बाद है ना यस इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, देन यस banyan tree, roots arise from parts of the plant other than radical। रेडिकल छोड़ के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर रूट अराइज होते हैं, है ना, रेडिकल से अराइज होते हैं तो यस वो है टैप रूट सिस्टम। अगर रेडिकल छोड़ के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर रूट्स अराइज होते हैं तो फिर उन्हें अदर देन रेडिकल शब्द आया तो आंखें बंद करके क्या लिखना है, यस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कौन सी, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, है ना। तो द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम जो है वो हम 2 मिनट बाद, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम किसे बोलते हैं, यस अगर रेडिकल छोड़ के किसी और पार्ट से रूट सिस्टम, रेडिकल से होती है तो टैप रूट सिस्टम, और रेडिकल छोड़ के किसी और पार्ट से अगर डेवलप होती है तो वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, है ना। फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में 2 पार्ट कर सकते हैं, फाइब्रस और फ्लेशी। अगर नरम है तो फ्लेशी, और अगर कड़क है, बारीक है पर कड़क है तो यस फाइब्रस रूट सिस्टम। इस प्रकार से उतने डिटेल यहाँ इन्होंने नहीं दिए है, जितना दिया है उतना मैं बता रही हूँ, है ना। देन यस द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, अब सभी को मालूम है, ये 5th स्टैंडर्ड से मालूम है कि रूट का मेन काम क्या होता है, जिसके लिए वो बने हैं, नेचर ने उन्हें बनाया है, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अगर हम रूट के फंक्शन की लिस्ट करने जाए, है ना, फंक्शन, है ना, तो यहां मैं एक सेंटेंस पहले इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लू, यस रूट्स विच डेवलप, yes roots which develop, yes from root which develop from, yes any other part, है ना, roots which develop from any other part, है ना, roots which arise from any other part or any part of the plant, any part of the plant, है ना, except radical or other than radical। तो ऐसे रूट्स को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ऐसे रूट्स को कहते हैं यस एडवेंटिशियस रूट। और जो रेडिकल से डेवलप होते हैं वो टैप रूट, है ना, जो डायरेक्टली रेडिकल के इलोंगेशन से बनते हैं वो टैप रूट, और यानी रेडिकल छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से जो डेवलप होते हैं वो है यस एडवेंटिशियस रूट, है ना। तो टैप रूट का एग्जांपल हमने मस्टर्ड प्लांट बताया, है ना, और फाइब्रस का एग्जांपल हमने व्हीट प्लांट बताया, और एडवेंटिशियस का एग्जांपल जो है उसमें ग्रासेस लिख सकते हो आप, उसमें मॉन्स्टेरा लिख सकते हो, उसका मराठी हिंदी नाम मॉन्स्टेरा का मुझे नहीं मालूम, पता करूंगी मैं। देन यस बनियान ट्री, वडाचं झाड सगळ्यांना माहित आहे, बर्ड का प्लांट होता है ना, तर वडाचं झाड त्याच्या पारंब्या असतात। सो यस इफ रूट्स डेव्हलप directly from radical then tap roots, and if roots develop है ना any part of the plant other than radical then it is yes adventitious root, है ना, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है। तो मेन फंक्शन, अगर हम अब फंक्शन की लिस्ट बनाने जा रहे थे, फंक्शंस ऑफ रूट, ऑफ कोर्स फंक्शंस ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के फंक्शन, पहला फंक्शन होता है, सबको मालूम है, कॉमन सेंस की बात है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहला फंक्शन है रूट का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बहुत बेसिक से शुरुआत की है हमने, है ना। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल पहला फंक्शन है ना, रूट का पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, है ना। फिर उसके बाद यस दूसरा फंक्शन है रूट का, यस प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द
प्लांट पार्ट्स, यानी इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो सपोर्ट, है ना, सपोर्ट। तो प्लांट का जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है जिसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, तो शूट सिस्टम में एक मेन स्टेम होता है, बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस होते हैं, उनके सब ब्रांचेस होते हैं, फिर उनमें ढेर सारे उसके ऊपर लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, कभी सीजनली सही पर फ्रूट्स भी होंगे। तो ऐसे में शूट सिस्टम का वजन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस वजन को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जमीन के नीचे रह के कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को? यस, रूट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहला फंक्शन बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दूसरा फंक्शन बताया प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, यानी पकड़ के रखना, सपोर्ट देना टू द प्लांट पार्ट्स। देन तीसरा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, तीसरा फंक्शन है यस स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ यस स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज करना है, यस रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज करना है, ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट काम है। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट काम रूट को दिए गए हैं। पहला कि वो मिट्टी में से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करे, दूसरा ऊपर की जो शूट सिस्टम है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करे, एंकरेज का फंक्शन परफॉर्म करे, तीसरा वो रिजर्व फूड मटेरियल कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नहीं, कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शनल परिस्थितियों में वो अगर उस पे जिम्मेदारी आए तो फिर वो रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोअर करे। जैसे कि पटॅटो होता है ना, स्वीट पटॅटो होता है ना, रताळ असतं, आलू असतो म्हणजेच बटाटा असतो, याच्यामध्ये रिझर्व्ह फूड मटेरियल स्टोअर केलेलं असते। ते कसं करतात, काय करतात आपण बघू मॉडिफिकेशन्स मध्ये। सो येस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देन सपोर्ट, तीन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और अगर चौथा लिखना ही है फंक्शन आपको 2 मार्क के लिए, अगर आधा आधा मार्क का आधे आधे मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, यानी कि प्लांट हार्मोन। जैसे एनिमल किंगडम में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट किंगडम में भी प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि फाइटा यानी लैटिन भाषा में होता है प्लांट। तो फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। तो जैसे एनिमल, लेकिन हार्मोन्स में बहुत फर्क है, केमिकल स्टोरी जो है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है प्लांट हार्मोन का, उनके यस वर्किंग मेथड्स जो है, उनके एक्शंस जो है वो अलग अलग है ना, लेकिन हार्मोन दोनों जगह पे है, प्लांट किंगडम में भी है, एनिमल किंगडम में भी है। तो प्लांट हार्मोन्स अलग होते हैं केमिकली, एनिमल हार्मोन्स अलग होते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रेशन, ये काम भी दिया जा सकता है रूट्स को, तो उसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ब्रॉडली मैंने हार्मोन शब्द यूज किया, तो उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो एक हमारा प्लांट ग्रोथ नाम का टॉपिक ही है, चैप्टर ही है पूरा, उसमें ही हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करेंगे इन वेरी मच डिटेल। बट अप टिल देन yes, what about the four main functions of root system or roots? First, absorption of mineral and water, then second, yes, provides support to the shoot system, third, yes, storage of reserve food material, and fourth, yes, synthesis of plant growth regulators, है ना। चौथा फंक्शन अगर लिखना ही है तो फिर यस सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ हमने आज मेन इंट्रोडक्टरी जो मटेरियल है, ये है पार्ट है चैप्टर का रूट से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किया। अब कल से हम रूट टॉपिक में ही लेकिन और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो रूट टॉपिक में ही हम डिटेल में डिस्कशन कल करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, है ना, वो टॉपिक कल का टॉपिक रहेगा यस कौन सा, रीजन्स ऑफ द रूट, वेरियस रीजन्स ऑफ द रूट। रूट के अलग अलग रीजन्स होते हैं, उन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग काम परफॉर्म होते हैं, और फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग, दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपने आप को किस प्रकार से चेंज करते हैं, है ना, किस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वेरी मच इंटरेस्टिंग है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना। स्टेम में भी आएगा ये, लीफ में भी आएगा, फ्लावर में भी आएगा, हर इसमें आएगा ये मॉडिफिकेशन टॉपिक। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, रीजनिंग होगा इसमें, है ना, कि किस काम के लिए और क्यों मॉडिफाई होते हैं प्लांट के पार्ट्स, ठीक है। सो कल का हमारा टॉपिक रीजन्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ रूट एज वेल एज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो एक ही दिन में सभी मॉडिफिकेशंस तो नहीं डिस्कस होंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रीजन्स ऑफ रूट के साथ, है ना,
अभी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ कल कंटिन्यू करेंगे रीजन्स ऑफ रूट टॉपिक के साथ, और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी कल स्टार्ट करेंगे, और वन बाय वन फिर एक एक पार्ट जो है हम प्लांट का एक्सटर्नल पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। रूट के बाद लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है ना, रूट के बाद स्टेम, लीफ, देन इनफ्लोरेसेंस होगा। इनफ्लोरेसेंस मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं, दो बेसिक प्रकार के, दोबारा रिपीट करूंगी, नए एडमिशंस होंगे क्योंकि कुछ। देन उसके बाद फ्लावर के मॉडिफिकेशंस है, फिर यस फ्रूट है, और फिर सीड है आखिर में। सो इस प्रकार से ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम धीरे धीरे जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं और कल मिलेंगे यस न्यू टॉपिक के साथ।